हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना यूनिट 4 दैट इज डेमोक्रेसी और उसकी एलिटिस्ट एंड प्लुरलिस्टिक थ्योरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है ना, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन। और डेमोक्रेसी जो है ये हमारा ग्रीक वर्ड आया है डेमोस और क्रेटोस से। डेमोस मतलब होता है पीपल और क्रेटोस मतलब रूल, मतलब कि रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का अगर हम क्लासिकल सेंस में समझे तो एक ऐसी सरकार जिसमें कि जनता, पीपल जो है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और तो और हमारे अब्राहम लिंकन ने कहा भी है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है ये डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी आप तो पता ही है कि मॉडर्न टाइम्स में इतने लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हो गई है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी करना तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए पॉलिटिकल थिंकर्स ने रीइंटरप्रेट किया डेमोक्रेसी को अलग अलग तरीके से, है ना। तो अभी तो करंटली हम लोग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की वजह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। और देखिए इसके डेमोक्रेसी के प्रति कई सारे थ्योरीज हैं। तो वही दो इंपॉर्टेंट है, एलिटिस्ट एंड प्लुरलिस्टिक थ्योरी, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो पहले करते हैं एलिटिस्ट थ्योरीज एंड देन वी विल बी डूइंग प्लुरलिस्टिक थ्योरी। बट बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि बुक कॉपी नोट्स सब बनाना है, साथ में पेन लेकर के बैठ जाइए, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, याद होते जाएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो मैं कुछ एक्स्ट्रा बताती हूँ उसको एज अ स्टिकी नोट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो पहला एलिटिस्ट थ्योरी का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, एलिटिस्ट थ्योरी आर्ग्यू करता है कि जो डेमोक्रेसी है ना, इन रियलिटी जनता के द्वारा रूल नहीं है, बल्कि ये ना स्मॉल नंबर ऑफ एलिट्स हैं। एलिट्स मतलब कुछ अपर क्लास के, जो कुछ कम संख्या वाले जो लोग हैं, जैसे कि जो लोग का सुपीरियर पोजीशन है पॉलिटिक्स में, बिजनेस या एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोगों की सरकार होती है। सिटीजन्स के पास वोट देने का पावर है, बट रियल पावर जो है वो वही इन फ्यू हैंड्स के पास ही वो रियल पावर लाई करता है, जो कि ये पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया एलिटिस्ट थ्योरी का मीनिंग। अब इसके कुछ मेन थिंकर्स को देखते हैं। सो मेन थिंकर्स ऑफ एलिटिस्ट थ्योरी आ जाएंगे हमारे विल्फ्रेड पैरेटो, केट्सनो मोस्का, रॉबर्ट मिसेल और जोसेफ स्कम्प्टर। ओके, ये हो गए मेन थिंकर्स। अब ये हमारे एलिटिस्ट थ्योरी के की आइडियाज क्या है, तो इसको भी कुछ फ्यू पॉइंट्स में समझते हैं हम लोग। पहला है रूल ऑफ द फ्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है कि सोसाइटी हमारी मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ओके, एक है कि हमारी रूलिंग माइनॉरिटी है और दूसरे हैं जिन पे शासन किया जा रहा है, रूल्ड मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी वाले जो कि हम पे शासन करते हैं वो एलीट मास, एलीट ग्रुप है, और जो बेचारे पे इस पे शासन किया जाता है मेजॉरिटी पे, वो हो गए मासेस। यानी कि जो रियल पावर है ये एलीट ग्रुप के पास ही है। ये जो एलीट ग्रुप है ये वैसे लोग हैं, वो कुछ लोग हैं जिनके पास लीडरशिप क्वालिटीज है, इनके पास रिसोर्सेज है। तो पहला हो गया रूल ऑफ द फ्यू। दूसरा है इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। देखिए, पीपल जो है, एबिलिटीज हो या लीडरशिप स्किल्स, दोनों के मामले में अनइक्वल तो होते ही हैं। देयरफॉर जो लीडरशिप है ये उसी स्मॉल ग्रुप से बिलोंग करता है। तीसरा है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। पैरोटे ने कहा कि समय के साथ क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अब कोई एलिट हट गया तो कोई मेजॉरिटी ग्रुप का कोई आदमी आ गया, ऐसा नहीं है, बल्कि सर्कुलेशन में चलता है। मतलब कि जो ओल्ड एलिट्स हैं उसको रिप्लेस करेंगे न्यू एलिट्स, है ना। बट रूल जो है बाय एलिट्स ही कंटिन्यू करेगा। इनका कहना है कि डेमोक्रेसी में बदलाव का मतलब ये नहीं होता है कि सिस्टम में बदलाव हो जाए, बल्कि जो रूलर्स हैं बस उनका चेंज होता है। फिर आएगा हमारा आयरन रूल ऑफ ओलिगार्ची, मिसेल का। इनका कहना है कि हर एक संस्था में, है ना, खास इवन की चाहे वहां पर डेमोक्रेटिक वन हो, सब चाहते हैं ओलिगार्चिक बनने का, क्योंकि लीडर्स जो है ना, इनके अंदर एक ये फीलिंग्स होती है कि हमें पावर को एक्लूमेट करना है, कंट्रोल करना है। तो ये आयरन लॉ है ओलिगार्ची का, मिसेल के द्वारा। फिर स्कम्प्टर्स के क्या व्यू है, तो स्कम्प्टर जो है इनका है कि इन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था, अरेंजमेंट
जिसमें कि पॉलिटिकल डिसीजन जितने भी हैं, जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल है वो पावर को एक्वायर करता है, तो वो उसके पास ये पावर है को डिसाइड कर सकता है कि क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल होना चाहिए पीपल के वोट के लिए। ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो अरेंजमेंट है, ओके, यही है आपका पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना, ये कंपटीशन एलिट्स के बीच में ही है पावर का। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट रूल है जनता के बीच में, ये बस एलिट्स के बीच का ही सर्कुलेशन है। तो ये हो गया स्कम्प्टर के व्यू। अब हम लोग करते हैं एलिटिस्ट थ्योरी के कुछ मेरिट्स एंड देन आफ्टर वी विल बी डूइंग क्रिटिसिज्म्स। तो मेरिट में क्या है? पहला एक रियलिस्टिक व्यू है जी, ये कैसे पॉलिटिकल पावर एक्चुअल में काम करता है। यहाँ पे पहचाना गया इम्पोर्टेंस कितना लीडरशिप का, एक्सपर्टीज का, और यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि क्यों डिसीजन मेकिंग जो है वो जनता पे नहीं छोड़ा जा सकता इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के। तो ये हो गया इसके मेरिट्स। अब आइए हम करते हैं इसके क्रिटिसिज्म्स को। तो पहली बात इसमें आ जाती है कि देखिए, अब आप सब एलीट पावर को, आप सोसाइटी को डिवाइडेड कहेंगे तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक तो है नहीं, अनडेमोक्रेटिक की नेचर है। दूसरा जो है, जनता की विल को इग्नोर किया जा रहा है, पावर को कुछ ही हाथों में कंसंट्रेट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को कम किया जा रहा है, इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिट्स के बीच में किया जा रहा है। इस प्रकार से सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को यहाँ पे नेग्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये सब हो गई इसकी बुराइयां। सो इस प्रकार से हमने किया अपना एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब आइए करते हैं हम प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए इसका मीनिंग करते हैं हम लोग। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी जो है मोर एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी व्यू देता है। इसका कहना है कि पावर जो है सिर्फ एक ग्रुप के पास नहीं कंसंट्रेटेड होना चाहिए, बल्कि बहुत सारे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियंस, प्रेशर ग्रुप्स, मीडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सबके बीच में डेमोक्रेसी। इसलिए ये सिस्टम ऑफ नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज है, यही मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर के बीच में। अब आइए इसके कुछ मेन थिंकर्स को जान लेते हैं हम। सो मेन थिंकर्स इसके हो जाएंगे हमारे हैरोल्ड लास्की, आर्थर बेंटली, रॉबर्ट डेहल, डेविड ट्रूमैन। अब आइए इसके कुछ की आइडियाज करते हैं हम। तो पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस में बटा होना चाहिए, ना कि सिर्फ एलिट जो क्लास है वो डोमिनेट करेगा पॉलिटिकल प्रोसेस में। दूसरा है ग्रुप कंपटीशन, यानी कि पॉलिटिक एक ऐसा प्रोसेस है ना जिससे बार्गेनिंग होता है, एडजस्टमेंट होता है बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, उसके बीच में। तीसरा है रोल ऑफ द स्टेट। स्टेट जो है बस एक न्यूट्रल सा रेफरी के तौर पे काम करता है, जो कि जितने भी कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है उसको बैलेंस करना काम है, सोशल हार्मनी को मेंटेन करना। फिर आ जाएगा हमारा सिटीजन का पार्टिसिपेशन। देखिए इसमें क्या है, इंडिविजुअल्स जो है इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप्स बनाएंगे, एसोसिएशंस बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। फिर हमारे रॉबर्ट डेहल्स पॉलीगैर्ची के क्या आइडियाज हैं। तो देखिए इसमें क्या है, दहल ने ये जो पॉलीगैर्ची वर्ड का यूज किया है ना, इसका मतलब होता है रूल बाय मैनी, होता भी कुछ ऐसा ही है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखिए, प्योर रूल बाय पीपल तो है नहीं। क्या है ये, सिस्टम ऑफ मल्टीपल कंपीटिंग सेंटर्स ऑफ पावर, बहुत सारे सेंटर्स ऑफ पावर है, उसके बीच में कंपटीशन होता है, और इस प्रकार से ये इंश्योर किया जाता है रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को। तो ये हो गया प्लूरलिस्टिक थ्योरी के की आइडियाज। अब आइए प्लूरलिस्टिक थ्योरी के मेरिट्स को समझते हैं। तो मेरिट्स में पहला आ जाएगा कि वाइडर पार्टिसिपेशन को, रिप्रेजेंटेशन को ये प्रमोट करते हैं, कुछ ही के हाथ में पावर रहे इस चीज से को रोकते हैं, और इनकरेज करते हैं कि टॉलरेंस हो, कॉम्प्रोमाइज हो, कॉपरेशन हो, और तो वह रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक्चुअल फंक्शनिंग को। अब आइए इनकी कुछ करें बुराइयां, दैट इज क्रिटिसिज्म्स। तो पहला तो ये है, ओवर एस्टिमेट कर दिया इन्होंने इक्वालिटी को ग्रुप्स के बीच में, है ना। पावरफुल एंड वेल्दी ग्रुप जो अब तो डोमिनेट करने लग जाएंगे, ऐसा रहेगा तो हमेशा ये न्यूट्रल नहीं रहता है स्टेटस में। और जो नेग्लेक्ट क्लास सिस्टम को नेग्लेक्ट कर दिया, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी, मार्क्सिस्ट ने जैसा कहा था। तो इस प्रकार से हो गई इसकी क्रिटिसिज्म। अब आइए हम ये दोनों थ्योरी को ना कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए वेरी सिंपल लैंग्वेज में, बेसिस एलिटिस्ट थ्योरी, प्लूरलिस्टिक थ्योरी। अगर पावर के व्यू से करें तो एलिटिस्ट थ्योरी कुछ के पास ही पावर रहता है, प्लूरलिस्टिक में ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग वेरियस ग्रुप्स।
पीपल में बात करें इसका रोल क्या होता है, तो यहाँ पे रोल पैसिव होता है, यानी कि यहाँ पे जनता सिर्फ और सिर्फ लीडर्स को इलेक्ट करती है। अब प्लूरलिस्टिक में एक्टिव होता है, यानी कि जनता पार्टिसिपेट करती है थ्रू ग्रुप्स। फिर नेचर ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एलिट्स के बीच में कंपटीशन होता है वोट्स के लिए। अब वही प्लूरलिस्टिक में क्या होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है, बैलेंस होता है। फिर स्टेट्स रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलिट्स कंट्रोल करते हैं, और प्लूरलिस्टिक में न्यूट्रल रेफरी होता है ग्रुप्स के बीच में। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एलिटिस्ट थ्योरी में सिर्फ रूलिंग क्लास तक ये लिमिटेड है, बट प्लूरलिस्टिक थ्योरी में क्या है कि ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन होता है इंटरेस्ट्स का। फिर की थिंकर्स में आ जाएंगे एलिटिस्ट थ्योरी के आपके पैरेटो, मोस्का, मिशेल्स, स्कम्पटर। और फिर प्लूरलिस्टिक थ्योरी के की थिंकर्स में आ जाएंगे लास्की, डेल, बेंटले, ट्रूमैन, ये सब। अब आइए करते हैं हम इसका कंक्लूजन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही आपका एलिटिस्ट एंड प्लूरलिस्ट जो थ्योरीज है वो इम्पॉर्टेंट इंसाइट हमें प्रोवाइड करता है कि कैसे डेमोक्रेसी जो है ये रियल वर्ल्ड में फंक्शन करती है। जहां एलिटिस्ट थ्योरी एम्फेसाइज करता है रियलिटी पे कि पावर जो है सिर्फ स्मॉल ग्रुप के पास रहता है, तो वहीं आपकी प्लूरलिस्टिक थ्योरी इस बात को हाईलाइट करती है कि हमारे यहाँ कुछ डेमोक्रेटिक आइडियल ऑफ पार्टिसिपेशन भी है, जिसमें कि बैलेंस करना होता है मैनी ग्रुप्स के बीच में। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी जो है ये आपका एलिटिस्ट और प्लूरलिस्ट दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ, ठीक है। जहां हम एलिट से क्या सीखते हैं कि कंपटीशन फॉर लीडरशिप, वही प्लूरलिस्ट से हम लोग जनता का पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट ग्रुप और सिविल सोसाइटी के द्वारा हम ऐड ऑन किया। सो इस प्रकार से जो ट्रू स्पिरिट है हमारे डेमोक्रेसी का वो इसी चीज में लाई करता है कि हम बैलेंस बना करके रखें, जो लीडरशिप है कैपेबल को मिले और जनता सब बहुत लोग सब मिलके पार्टिसिपेशन करें। सो इस प्रकार से हमने अपना ये टॉपिक डेमोक्रेसी को कवर किया। So with this, thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and have any queries or suggestions, then drop it down in the comment box. और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब सो दैट कि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। और मैं इस चैनल पे सारे जो पॉलिटिकल साइंस मेजर, माइनर एंड whatever the subjects are related, I'll be covering those. So till that, take care. Thank you.